हेलो दोस्तों, बाइक के हैंडल पर लगे इस पार्ट को तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बाइक के हैंडल पर इसे क्यों लगाया जाता है? और आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि चाय पीने से हमारी स्किन का रंग काला हो जाता है, लेकिन क्या ये सच है? और अगर आप जियो का सिम यूज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जो इंटरनेट स्पीड जियो के सिम में हमें पहले मिलती थी वो अब नहीं मिलती। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर जियो की सिम की स्पीड स्लो क्यों होती जा रही है? ऐसे ही 10 मजेदार फैक्ट मैं आज आपके लिए लाया हूँ, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आप ऐसी और अमेजिंग वीडियोज को देख सके। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि 80% से ज्यादा लोग ऐसे टाइप के ड्रीम्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो कि रियल लाइफ की तरह लगते हैं, जिन्हें विविड ड्रीम्स कहते हैं। ऐसे ड्रीम आने पर आपको लगता है कि जो सब आप अपने सपने में देख रहे होते हैं वो आपके साथ रियल में हो रहा है। क्या आपने भी ऐसे ड्रीम्स को एक्सपीरियंस किया है जिसमें कि आप रात को सपने में हो रहे होते हो, लेकिन आपको वो सब चीजें बहुत रियल लग रही होती है? और रियल मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको रियल जैसा लग रहा हो, आपको वह ड्रीम इतना विविड लगता है कि आपको लगने लगता है कि आप उसी दुनिया में जी रहे हो। बहुत ही मिस्टीरियस चीज है ये विविड ड्रीम्स। वहीं साइंस कहता है कि विविड ड्रीम हमारे दिमाग के न्यूरोकेमिकल के चलते होता है, और ये विविड ड्रीम हमें स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप टाइमिंग चेंजेस और स्ट्रेस इन्हीं सब कारणों से होता है। फैक्ट नंबर 9, इराक में जब सड़कों पर किताबों की दुकान रात में बंद होती है तब उन्हें ऐसे ही छोड़कर दुकान के मालिक अपने घर चले जाते हैं और आराम से जाकर सो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो किताबें चोरी हो जाएगी। देखो, इराकी लोग ये बोलते हैं, द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब कि जो बुक पढ़ने वाले जेंटलमैन होंगे वो कभी बुक चुराएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा बुक को फ्री में पढ़कर वहीं छोड़ देंगे। और जो चोर होते हैं वो कभी बुक पढ़ते नहीं। फैक्ट नंबर 8, चाय पीना वैसे तो सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होता, लेकिन भारत के ज्यादातर लोगों की सुबह चाय के साथ ही होती है। ऐसे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि चाय पीने से हमारी स्किन का रंग डार्क हो जाता है, लेकिन आरोग्य हेल्थ सेंटर के क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर वी.डी. त्रिपाठी का कहना है कि चाय पीने से स्किन का रंग डार्क हो जाता है। इसको लेकर कोई भी वैज्ञानिक प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। स्किन का रंग आपके खानपान, लाइफस्टाइल और मेलेनिन पर डिपेंड करता है। ऐसा कहना कि चाय पीने से आपकी स्किन का रंग काला हो जाएगा बिल्कुल गलत है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई और भाषा बोलनी आती तो कितना अच्छा होता, लेकिन हम बस ऐसा सोच ही सकते हैं, क्योंकि असल में किसी लैंग्वेज को सीखना काफी मुश्किल काम होता है। ऐसे में आज हम आपको उस उम्र के बारे में बताएंगे जिसमें अगर दूसरी भाषाओं को सीखा जाए तो ये काफी आसान होता है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये उम्र होती है आपका बचपन, क्योंकि एक बच्चे के लिए ही एक वक्त में 2 या 2 से ज्यादा भाषाओं को सीखना भी आसान काम है। अगर वो उन भाषाओं को बोलने वालों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं तो जल्दी उनकी जुबानी बोलने लगते हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 7 से 10 साल की उम्र वाले बच्चे किसी भी दूसरी लैंग्वेज बोलने वालों की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, और तभी ये उम्र किसी भी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस दुनिया में अकेले रहना बहुत मुश्किल है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान एक सामाजिक जीव है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे तन्हा और अकेला इस दुनिया में और कोई भी नहीं है तो सिर्फ एक बार प्लेनेट मार्स पर गए नासा के रोवर क्यूरियोसिटी को आप याद कीजिएगा, जो 9 साल से भी ज्यादा वक्त से मार्स के विहड़ इलाकों में अकेला घूम रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये रोवर कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट है, लेकिन दोस्तों ये भी अकेला महसूस करता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन के तहत ये रोवर 5 अगस्त यानी कि जिस डेट को ये मार्स पर लैंड हुआ था उस दिन ये खुद के लिए हैप्पी बर्थडे टून बजाता है, जिसे ओबवियसली प्रोग्राम नासा के इंजीनियर्स ने ही किया है। फैक्ट नंबर 5, यूट्यूब इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया वेबसाइटों में से एक है, जिस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पर टोटल 800 मिलियन वीडियोज अपलोड की गई है, और अगर आप इन सारी वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आपको 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर आपका भी पायलट बनने का सपना है तो आपके मन में यह सवाल तो आता ही होगा कि आखिर पायलट को कितनी सैलरी दी जाती है। भारत में हम पायलट की
इसकी शुरुआती सैलरी की बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। पायलट बनने का सफर आसान नहीं होता। इसमें पायलट को कई स्टेज की ट्रेनिंग को पूरा करना होता है। उसके बाद ही आप एक स्पेशल पायलट के रूप में कमर्शियल पायलट और प्राइवेट पायलट बन सकते हैं। अगर हम बात करें कमर्शियल पायलट की सैलरी की तो यह 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। वहीं हम प्राइवेट पायलट की सैलरी की बात करें तो वो 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक होती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर आपके पास भी जियो का सिम है तो आपने देखा होगा कि पहले के मुकाबले जियो की इंटरनेट स्पीड काफी स्लो होती जा रही है। इसकी स्पीड कम होने के 3 कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले के मुकाबले इस समय इंटरनेट यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई है, इसलिए इसकी स्पीड पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। दूसरा कारण ये है कि अधिकतर टावरों पर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है, लेकिन इनके साथ समस्या यह रहती है कि यह डाटा को सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाते और इनको सही तरीके से चलाने के लिए डाटा स्पीड कंट्रोलर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से भी हमारी इंटरनेट स्पीड कम होती जा रही है। दोस्तों, इसका तीसरा कारण है 5G। दरअसल दोस्तों, इस समय टेलीकॉम कंपनियों का पूरा ध्यान भारत में 5G लाने पर है, जिसकी वजह से 4G को सही तरीके से अपग्रेड नहीं किया जा रहा। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से जियो की स्पीड स्लो होती जा रही है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिंगापुर ही एक ऐसा देश है जहां पर एक भी खेत नहीं है। जब सिंगापुर आजाद हुआ था तो यहाँ पर ना तो खेती करने की जमीन थी और ना ही खनिज संपदा। इसके बावजूद सिंगापुर ने मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिससे इसकी जीडीपी को काफी बूस्ट मिला और आज सिंगापुर का नाम डेवलप देशों में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 1 को जानने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, बाइक के हैंडल पर लगे इस पार्ट को कई लोग केवल डिजाइन समझते हैं, लेकिन इसके कई सारे उपयोग है। इसका नाम बार एंड द वेट है और यह इंजन के द्वारा निकाले जाने वाले वाइब्रेशन को सोख लेता है, जिससे हमें हैंडल पर वाइब्रेशन महसूस नहीं होती और बाइक स्मूथ चलती है। यह बाइक के हैंडल को बैलेंस करने में भी मदद करता है और अगर कभी बाइक गिरती है तो यह पार्ट जमीन पर लगता है और हैंडल पर झटका कम से कम महसूस होता है, जिससे कि ज्यादा चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।